नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ कि हम कैसे सुखी रहें। सुखी रहने के लिए मुझे दिखाई देता है कि जैसे एक सिक्के की दो साइड होती है, एक कॉइन की दो साइड्स होती है, सिक्के के दो पहलू। वो दो पहलू कौन से हैं? वो दो पहलू हैं। एक है आत्मनिर्भर, हम अपने आप में जो भी हमारी बॉडी की आवश्यकता है, दिमाग की, दिल की, फिजिकल बॉडी की, उसमें हम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट, किसी पर डिपेंडेंट ना हो। दूसरी है साइड कॉइन की, सिक्के की, वो है आज़ादी। कि हम जब में हमारा मूड हो, जब जैसे इच्छा हो वैसे करें। तो हमें एक्शन की फ्रीडम ऑफ एक्शन, काम करने की आज़ादी। ये भी तो ये सिक्के के एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। सारी हमारी खुशी, हैप्पीनेस, इन दो शब्दों में सेल्फ सफिशिएंसी और फ्रीडम एक्शन, आत्मनिर्भरता और काम करने की आज़ादी, इसमें बड़े नटशेल में मैं बता रहा हूँ। अब इन दो के लिए क्या चाहिए? वो क्या कहते हैं, देह में फूटी कौड़ी नहीं दमड़ी, तो रोटी खाने के लिए तो चाहिए ना। हाँ, ठीक कह रहे, उतना साधन होना चाहिए कि हम कुछ ना भी करें। आजकल किसी की चाकरी नहीं करता, ऐसी पैसा नहीं करता। तो हमें जो है कुछ इतना मिनिमम, जो हमें आटा दाल नून तेल लकड़ी के लिए पैसा चाहिए, उतने पैसे का साधन हो। एक्शन, मेंटल फ्रीडम भी चाहिए और फिजिकल फ्रीडम भी चाहिए कि हमारे दिल की आवाज़ दुनिया में कहीं भी जाए, वीडियो के थ्रू जाए। वीडियो भी बहुत अच्छा मीडिया है। तो ये चीज़ें मैं आखिर जिस जन्म, जो हमारा जन्म हुआ है, खुश रहने के लिए तो हुआ है ना, दुखी रहने के लिए तो नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या है कि हमें सब जिम्मेवारी से मुक्त होना पड़ेगा। ये नहीं कि बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन्हें कंपटीशन बैठाना है, उनको गाइड करना, सबसे मुक्ति। जब तक ये चीज़ें सिर पर दिमाग पे हैं हमारे बच्चे, तब तक कोई खुशी नहीं मिल सकती। चिंता है, चिंता लगी रहती है। ये बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में भेजो, देखो पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन से ही। तो बड़ा आसान काम। अब 80 साल की उम्र में तो मुझे बड़ा आसान लगता है काम, डैम इजी। मैं जब बच्चा था, जब बच्चा तो उससे बड़ा ही हो गया, जब शादी हुई तो उसके बाद बच्चे भी हो गए, तो फिर बच्चे स्वस्थ रहे, जिम्मेवारी बढ़ती चली गई। तो मैं जिम्मेवारी निभाऊं और हंसते हुए निभाऊं। वो सारा काम तो मेरी बीवी करती थी, रीता। मैं तो तब भी आज़ादी रहता था, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया, अदालत में मुकदमे जीते, दूसरा कानून बदल दिया, इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, वहाँ भाषणबाजी देता रहा। इन्हीं कामों लगा रहा, मैंने गृहस्थी देखी कब। तो मेरे तो बच्चे पाले उनकी माँ ने, पैदा भी उसने किया, पाले भी उसने। पैदा करने में थोड़ा बहुत आप रोल मेरा समझ सकते हो, वो बहुत चीनी के, और चीनी नहीं, क्या नाम है, एक छोटे से दाने के बराबर, चावल का भी 1/4 हिस्सा, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं था। एक दिन मेरे बेटे ने कहा भी था, बाबा
आपने बच्चों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा अपने, मैंने सच बात है, सब सच बोल, मेरा अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। वो सब काम मैंने होम डिपार्टमेंट जो था अपनी पत्नी पे छोड़ रखा था। मैं तो सामाजिक कामों में, सोशल वर्क में लग रहा इशू से रात को 1-1 बजे तक बैठ के आर्टिकल लिख रहा हूँ। जो जलालीपति मैगजीन चालू की तो उसका मोनोब्लॉक का जो था वो बनाने रहा हूँ, 1 बजे तक बनाता रहा। पत्नी तो 77 में बेटा हुआ था, वो 78 की बात है, 1 साल का हुआ बेटा हुआ। तो बेटा जाने माँ जाने, मुझे क्या लेना देना। वो अपना दूध पिला के सलाह देती थी बीच में, मैं एक अलग छोटा कमरा था उसमें बैठे हुए अपना ये मेंटल वर्क करता रहता था। तो प्यारे दोस्तों, अब जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ती है तो वो संत महात्मा बन जाता है। मैं आज सोचता हूँ कि मैं महाज्ञानी परम ध्यानी अंतर्यामी देवता स्वरूप बन गया, अंतर्यामी बन गया वीडियो की वजह से। आप कहीं भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। आकाशवाणी जैसे होती थी ना कि कृष्ण वो कंस तुझे मारने वाला बच्चा पैदा हो चुका है, ऐसी ये वीडियो आकाशवाणी है। उसमें आकाशवाणी में दिखाई नहीं देता था इंसान, वीडियो में आप मुझे देख भी सकते हो, सुन भी सकते हैं। उसमें खाली सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की, तरक्की हुई टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मैं रिटायरमेंट के बाद, दिस इज द गोल्डन, हमारा जन्म इसलिए हुआ था एक दिन रिटायर हो गए और मौज मस्ती मारे। किसी से बात करनी हो, फोन आ जाए कर लो, नहीं आए तो मत करो। तो फ्रीडम, आजादी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का फोन सुना सुनो, नहीं सुना मत सुना। मुझसे मिलने तो कोई आता नहीं, तो ये रोटी बनाने वाली आती है, आगे चली जाती है काम करके, खाना मुझे दे जाती है परोस के, मैं खा लेता हूँ। जूठे बर्तन उठा के रख देता हूँ सिंक में, किचन में, आएगी साफ कर लेगी, मुझे क्या लेना देना। तो इसलिए सुखी संसार के लिए सुखी दिमाग, जिम्मेवारियों से मुक्त, जीवन के बंधनों से मुक्त। और कल की मौत आ जाए, अभी आ जाए, मुझे क्या लेना देना। फिर मुझे मरने के बाद वो जलाएंगे, दफन करेंगे, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं। जो आर्यस से, जिनको पारसी बोलते हैं, उनमें पीस टावर होता है कि जो आदमी की डेथ हो जाती है, आदमी औरत यानी किसी भी पर्सन की, उसको उसके ऊपर रख देते, 100 टाइप बनी हुई होती है प्लेट, कि उसको चील कौवे खा जाए, जो बचा कुछ कीड़े मकोड़े खा जाए। तो उसको किसी का तो पेट भर, जीते जी तो किसी के काम या मरने के बाद तो किसी के काम आया, कीड़े मकोड़े खा गए, चील कौवे खा गए, इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है। तो हमें समाज में इसके भी, तो ये पारसियों का जो सिस्टम है, उनके जो टेम्पल होता है उनमें 7 और नंबर होता है 7। तो 7 देवदूत वो होते हैं जो खुशी का संदेश देते हैं। तो वो मुझे तो सिस्टम पारसियों वाला बेस्ट लगा। तो मैं सोचता हूँ कि जीते जी तो मैं किसी के काम किया नहीं। मुकदमेबाजी, अपनी हॉबी जिससे खुशी मिली वही किया। गृहस्थी पाली मेरी बीवी ने, मैंने क्या किया, तनख्वाह ला के दे दी, जो करना करो, चेक काट के दे दिया, बीवी बैंक से ले आई पैसे, मुझे क्या लेना देना। रोटी बना के दे दी, खा के चला गया ऑफिस। यही तो जीवन था। तो यानी कि मरने के बाद उससे भी मुक्ति मिल गई, बीबी मर गई तो उससे भी मुक्ति मिल गई। 2 साल होती है तकलीफ, उसके बाद तो बात आई गई, हवा में उड़ गई, त्रिलोकी हो गई। मेरा मकान के नाम भी त्रिभुवन था, अब ये किराए के मकान में रहे, इसका नाम मैंने अपने आप त्रिलोक रख लिया।
भ्रमलीन हो गई। जब भ्रमलीन हो मेरा क्या लेन देना। तो दोस्तों प्यारे, जीवन में सुखी रहना है, हंस के रहना है, मुस्कुराते रहना है। तो मुस्कुराइए और सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।